अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे पैसिव वाइज। पैसिव वाइज इट हैज़ ओनली 8 टेंसेस। पैसिव वाइज में सब्जेक्ट काम नहीं करता। जब किसी दूसरे के काम को जाहिर करने के लिए पैसिव वाइज इस्तेमाल किया जाता। एक्टिव में 12 टेंसेस थे, पैसिव में 8 है। टेंसेस के सेम नाम है लेकिन फार्मूला अंदर चेंज है। पैसिव वाइज में दूसरों के काम को जाहिर किया जाता है, यानी जब कोई दूसरा काम कर रहा हो तो पैसिव वाइज का सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वाइज में सब्जेक्ट को बताया नहीं जाता है। पैसिव वाइज में सब्जेक्ट की कोई अहमियत नहीं होती और कभी कभी बेजान सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जाता है जो काम नहीं कर रहा है। पैसिव वाइज का मेन डिफरेंस ये है कि पैसिव वाइज में सब्जेक्ट अगर रहा भी तो काम नहीं करता। आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, यू शुड से एक्टिव वाइज हैज़ in active wise subject does work but in passive wise subject does not work। ये मेन डिफरेंस है। एक्टिव का मतलब है काम करने वाला पहले जाहिर किया जा रहा, और पैसिव में काम को अहमियत होती, काम वाले की अहमियत नहीं होती। पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव में कभी फर्स्ट आता, कभी सेकंड आता और कभी आईएनजी लगती, लेकिन पैसिव में हमेशा पूरा टोटल स्टार्ट से अभी तक पैसिव वाइज में सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वाइज में हिंदी में जा की निशानी आती है, जैसे बच्चों को इनाम दिया जाता है। अब ये जो रूल्स है ये भी सब पैसिव वाइज में है। किया जाता है, नहीं जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, निशानी, ये एक्टिव वाइज है और ये तीनों पैसिव वाइज ही है। इस तरीके से आपको पैसिव वाइज इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट एम इज़ आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट इसका नाम है, प्रेजेंट इंडिफिनिट भी इसे कहा जाता। चिल्ड्रन आर सेंट टू द स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। भेजने वाला कोई और है, बच्चे डायरेक्ट नहीं जा रहे, तो इस तरीके से पैसिव वाइज इस्तेमाल किया जाता जब कोई दूसरा काम कर रहा है। यहाँ पे काम करने वाला हाजिर नहीं है, हालांकि ये सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। चिल्ड्रन आर सेंट टू द स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। अब आगे बाय मदर, बाय सिस्टर ऐसा दे सकते। दे आर टॉट इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सिखाई जाती है। इंग्लिश सिखाने वाला कोई और है। इस तरीके से यह पैसिव वाइज हुआ। ऐसा भी होगा दे आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, काम करने वाले को आखिरी में बताते प्रीपोजिशन बाय लगाकर, टीचर के ज़रिए इंग्लिश सिखाई जाती है। और दे नहीं लेने का तो फिर इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा, इंग्लिश इज़ टॉट, इंग्लिश सिखाई जाती है। किसे सिखाई जा रही वो भी हाजिर नहीं है। पैसिव का मतलब है सिर्फ वर्क की अहमियत, काम करने वाला किसे दिया जा रहा, कौन कर रहा है, ये लास्ट में भी बता सकते, इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। निगेटिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मुझसे सवाल नहीं पूछे जाते। आई एम नॉट आस्क्ड क्वेश्चन। आई एम नॉट गिवन बुक, मुझे बुक नहीं दी जाती। आई एम नॉट कॉल्ड इन द स्कूल, मुझे स्कूल में नहीं बुलाया जाता। यानी बुलाने वाला कोई और है, सवाल पूछने वाला कोई और है। इस तरीके से ये पैसिव वाइज होता है। अब ये वर्बल सब सेम मेथड है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या उन्हें दावत दी जाती है, यानी दावत देने वाला कोई और है। आर दे इन्वाइटेड इन द पार्टी, यस दे आर इन्वाइटेड इन द पार्टी, हाँ उन्हें दावत दी जाती है। तो ये आपको असर्टिव, निगेटिव, वर्बल तीनों भी बताया गया। नाम टेंस का वही नाम है जो एक्टिव में था, पहले टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट। एक्टिव में ता है, ती है निशानी आती थी, इसमें जा लगता। जब भी हिंदी के लफ्ज़ जुमले में जा आया, इंग्लिश सिखाई जाती है, बच्चों को सवाल पूछे जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, हमें किताब दी जाती है, ऐसे काम करने वाला कोई और है और आखिरी में जाता है, जाती है की निशानी आ रही, तो आपने समझ जाना चाहिए पैसिव वाइज है और उसको इस तरीके से किया जाएगा। सब्जेक्ट आई के साथ एम आएगा, यू वी दे के साथ आर, ही शी इट के साथ इज़, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपका पैसिव वाइज के 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हुए, सेंटेंस हुए। आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ओरल रिटर्न, इसको समझिए। अल्लाह आपको पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।